हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, हमारी आरआरबी क्लर्क मींस की तैयारी तो चल ही रही है। लेकिन अभी जो है कुछ बातें चल रही है कि आरबीआई अटेंडेंट और आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन भी आउट होने वाली है। और आरबीआई अटेंडेंट की तो फाइनल हो ही चुकी है, उन्होंने ऑफिशियली भी रिलीज कर दिया है कि वो नोटिफिकेशन लाने वाले हैं, जल्दी आउट हो जाएगी। जनवरी में ही आई थिंक 30 डेट से पहले आउट हो जाएगी या उसके आसपास, ठीक है। तो मतलब फाइनल है वो तो। और आरबीआई असिस्टेंट भी उसके साथ के साथ ही चांसेस है उसके साथ ही जो है आउट होने की। तो गाइस, हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि इन दोनों में मेन तो डिफरेंस क्या है और इनमें एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और क्या कुछ हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इन एग्जाम्स में क्या होता है कि प्री लेवल जो है बिल्कुल इजी लेवल होता है, जो हमारा आईबीपीएस क्लर्क होता है या फिर हम आरआरबी क्लर्क भी बोल सकते हैं। आरआरबी क्लर्क जैसा ही लेवल रहता है, उससे भी थोड़ा सा कम ही बोल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी लेवल रहता है। और दोनों में ही आरबीआई अटेंडेंट में थोड़ा सा और कम होगा, आरबीआई असिस्टेंट में भी कम ही होता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क से, ठीक है। तो इनका लेवल तो बिल्कुल इजी है। अगर आप लोगों ने बाकी कोई भी एग्जाम दिया तो आप इजीली इनको क्रैक करने की क्षमता रखते हो, लेकिन इनमें प्रैक्टिस अच्छी खासी चाहिए होती है। मतलब आप लोगों को अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड थोड़ी मैटर करती है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी भी हो जाएंगे, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी काफी मैटर करेगी। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहे और आप स्कोर भी अच्छा कर पाए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सेम है जैसा बैंकिंग एग्जाम्स में होता है। और पैटर्न की बात करें तो प्री मेंस एंड देन एलपीटी। अगर दूसरी जगह से भर रहे हो तो एलपीटी देना ही पड़ेगा, ठीक है। एलपीटी इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टेस्ट वगैरह लेते हैं। अगर उसमें भी आप फेल कर जाते हो तो भी आपका आपने मेंस में चाहे कितना अच्छा स्कोर किया हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो आप यही कर सकते हो कि आप अपनी जगह से ही भरना, बाहर किसी और जगह से जो है फॉर्म मत फिल करना, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो प्री में 3 सब्जेक्ट्स हमारे आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। सबका इजी लेवल रहता है, आप इजी टू मॉडरेट लेवल की अपनी प्रैक्टिस करो। जो जो बच्चे आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हैं अभी, मतलब जिनको पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, वो आरआरबी क्लर्क मेंस की अच्छे से तैयारी करो। और जैसे ही आरआरबी क्लर्क मेंस का रिजल्ट आ जाता है, अगर आपका पॉजिटिव रहता है तो अच्छी बात है, एक फेब को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग अपनी आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई अटेंडेंट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मेंस में भी सेम ही सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हमारे बैंकिंग एग्जाम में होते हैं। और लेवल भी इजी रहता है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है मीन्स का भी जैसा आरआरबी क्लर्क मीन्स में रहता है उससे थोड़ा सा लो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें कि आरबीआई अटेंडेंट और आरबीआई असिस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, इन जॉब्स में हमें क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आरबीआई असिस्टेंट के लिए तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और आरबीआई अटेंडेंट के लिए 10th या 12th पास भी अगर आप हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो वो आरबीआई अटेंडेंट के साथ जरूर जाएं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो आरबीआई असिस्टेंट भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर जॉब रोल्स की बात करें कि हमें उन जॉब्स में करना क्या पड़ेगा, तो अगर हम आरबीआई असिस्टेंट की जॉब पे लगते हैं तो आरबीआई असिस्टेंट एक डेस्क जॉब है, आपको बैठे बैठे फाइल्स वगैरह रिलेटेड आपको काम करना है, कंप्यूटर में बैठ के काम करना है। एंट्री फाइल्स वगैरह, मतलब जो कंप्यूटर का जैसे क्लैरिकल वर्क होता है ना, एंट्री वगैरह करना, पेमेंट इन आउट वगैरह, सारा डाटा मेंटेन करके रखना, ठीक है। डेस्क जॉब है वो, आपको वहीं पे बैठ के अपना सारा काम करना है। इसके अलावा आरबीआई अटेंडेंट की बात करें तो वो आपकी डेस्क जॉब नहीं है, वो एक फिजिकल मूवमेंट आपको उसमें करनी पड़ती है, फाइल्स को सेटल डाउन वगैरह करना पड़ता है, इधर से उधर लेके जाना पड़ता है, ट्रांसफर वगैरह करना पड़ता है। तो वो आपकी डेस्क जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको पहले ही पता होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने आरबीआई अटेंडेंट क्लियर कर लिया तो आप आरबीआई असिस्टेंट नहीं बन पाएंगे, उसमें जो है प्रमोशन के भी चांसेस काफी अच्छे खासे होते हैं। अगर आपने आरबीआई अटेंडेंट भरा है तो क्योंकि वो भी एग्जाम दे के ही क्लियर होता है, ऐसे ही तो नहीं हो जाता है। तो उसका एग्जाम लेवल भी उसके थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आपके पास नॉलेज तो उतनी है ही, लेकिन थोड़ा सा वैकेंसी एंड रोल का फर्क हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस, आप आरबीआई एजेंट से आरबीआई असिस्टेंट में जो है प्रमोट हो जाते हो इजीली। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्म भर सकते हो या दोनों भी भर सकते हो। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए।
और इन एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है निकलने के, तो आप लोग इनको मिस मत करना। अगर आरबीआई असिस्टेंट आता है तो मैं भी वो भरने वाली हूँ। अभी फाइनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी टीचर्स ने बोला है, आकाश यादव सर ने भी बोला था आई थिंक। और मेनली जो है उनकी जो प्रोडिक्शंस होती है वो सही होती है, तो हम लेके चल सकते हैं कि शायद वो आ जाए। जब तक हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस होता है उससे पहले ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर साथ के साथ हमें कुछ मिल जाएगा कि हमें अब किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस फील्ड में आगे जाना है, कौन से एग्जाम्स के लिए जाना है। और बाकी अब 2026 2027 के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो उनके लिए भी आपको साथ के साथ प्रिपेयर करते ही रहना है। तो अभी फिलहाल आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। फिलहाल तो आप आरआरबी क्लर्क मेंस पे फोकस करो। उसके बाद जैसी नोटिफिकेशन आउट हो जाती है और आपका आरआरबी क्लर्क मेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है आप लोग आरबीआई अटेंडेंट और आरबीआई असिस्टेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है। और तब तक नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगी, या फिर आपको पक्का पता चल जाएगा कितने क्या वैकेंसी आने वाली है, आरबीआई असिस्टेंट आउट होगा या नहीं होगा। अटेंडेंट तो पक्का होने ही वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरआरबी क्लर्क मेंस।